हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आज से आपका एक नया चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। एंड इस चैप्टर में आपकी ना दो एक्सरसाइज है एंड बेसिकली इसमें दो ही फॉर्मूले हैं आपके। एक फॉर्मूला दैट व्हाट वी कॉल डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है आपका दैट इज सेक्शन फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं और उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी डेडिकेटेड है डिस्टेंस फॉर्मूलाज पे, ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज आपकी डेडिकेटेड रहती है आपकी सेक्शन फॉर्मूला पे रहती है। एंड जैसे कि चैप्टर का नाम है आपका क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर आप लोग अपना 9th क्लास में भी पढ़ के आ रखे हो, जब आपने 3rd चैप्टर पढ़ा था वहां पे। बट वहां पे बेसिकली आप ये जान रहे थे कि भाई किस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे 9th क्लास का, जो आपने पढ़ा है उसको एक बार से रिकॉल करवाते हैं, ठीक है। एंड मेरे साथ आप भी लिखते हुए चलिएगा, अगर आपको याद है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं है तो आप साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी चीजें हमने क्या जानी थी, हमने क्या करा था, हमारा जो एक कार्टेशियन प्लेन है, आपका पेपर है आपके लिए कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा, मेरे लिए बोर्ड मेरे लिए कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो इस पे हमने क्या करा, दो इस तरीके से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस बना ली, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, और ये भी आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है। रियल नंबर लाइन एक ये और एक ये, और ये कहाँ पे मीट करते हैं, 8 0। जो नंबर लाइन होती है उसमें से एक पॉइंट होता है 0 होता है, और उसके बाद क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4। नंबर लाइन के सबसे बीचों बीच जो नंबर होता है दैट इज योर 0 होता है। 0 के इधर कौन से नंबर चलते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर, और 0 के लेफ्ट साइड में कैसे नंबर चलते हैं, आपके नेगेटिव नंबर चलते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर लाइन है, कोई भी इसमें नंबर आ सकता है, 1.1 1.2 √1 √2 हमने पढ़ा था ना। इवन फर्स्ट चैप्टर में आप लोग 9th क्लास में क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या करते थे, √1 √2 √2 √3 √5 इन सबको क्या कर रहे होते थे, आप राशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा रहे होते थे। फिर आप क्या पढ़ रहे थे भाई, ये तो थी जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी, इसको हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको नाम दिया, इसको नाम हमने दिया एक्स एक्सिस। क्या बोला बच्चे हमने इसको, वी कॉल इट एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। देन हमने जो ये वर्टिकल लाइन बनाई, जो ये वर्टिकल लाइन बनाई, इसको हमने नाम दिया, क्या बोला, वर्टिकल नंबर लाइन बनाई, इसको हमने बोला वाई एक्सिस बोला। तो ये भी नंबर लाइन है, तो भाई इसका इसमें भी क्या होंगे, 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट के अपवर्ड साइड में पॉजिटिव नंबर्स को शो करेगा, और 0 के डाउनवर्ड साइड में किसको शो करेगा, आपका नेगेटिव नंबर्स को शो कर देगा, इस तरीके से। भाई जैसे ये नंबर लाइन है वैसे ही नंबर लाइन है, बट कैसे, वर्टिकली कर दी हमने, खड़ी कर दी है। और दोनों कहां से पास कर रहे हैं, 0 से। जिस पॉइंट से पास करते थे, जिस पॉइंट पे दोनों मीट करती हैं, एक्सेस दोनों मीट करती है, एक्स और वाई एक्सेस, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका ओरिजिन कहते हैं। तो ये आपकी एक्स एक्सेस है और ये आपकी वाई एक्सेस है। फिर इसी में आपने एक और चीज पढ़ा था कि यार ये जो एक्स एक्सेस है, यहाँ ये पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करी, तो इसे हमने क्या कह दिया, इस साइड वाले को कह दिया हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसे हमने क्या कह दिया जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह दिया, और इस साइड वाली को हमने क्या कह दिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, और इस नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम किससे डिनोट कर देंगे, एक्स डैश से, ठीक है जी। फिर यहां पर आते हैं, वैसे ही ये वाई एक्सिस है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, तो इसे हमने क्या कह दिया यार, पॉजिटिव वाई एक्सिस कह दिया, और ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको हमने किससे डिनोट करवाया, वाई से, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस है उसे हम किससे डिनोट करवाएंगे, आपका वाई डैश से, जैसे हम एक्स को करवा रहे थे एक्स डैश, ठीक है जी। और यहां पर देखो, यहां पर आप एक चीज देखोगे कि इसने क्या करा, मान लो ये आपका एक पेपर था, ये आपका क्या बच्चे, एक पेपर है, ये एक प्लेन है, एक पेपर है आपका, प्लेन पेपर है, ठीक है। इस प्लेन को इन दो लाइंस ने 4 बराबर हिस्सों में बांटा है, बांटा नहीं बांटा, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो 4 बराबर हिस्से, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे आपका, क्योंकि हर ये जो क्वाड्रेंट है, इसके जो दो लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री का है।
ठीक है। तो ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, 90, 90, पूरा एंगल कितना होता है? 360 होता है, नहीं होता है? तो 90, 90, 90, 90, तो ये जो बना आपका पार्ट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है, ये सारे के सारे आपके चारों क्वाड्रेंट है। बट इन क्वाड्रेंट्स का भी हमने स्पेसिफिकली कुछ नाम भी दे दिया, ठीक है। हमने बोला कि जो ये वाला क्वाड्रेंट है, इसे हमने क्या बोला बेटा? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल दिया? वी कॉल इट फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हमने क्या बोला बच्चे? आपका सेकंड क्वाड्रेंट बोल दिया। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लोगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और कैसे चलते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज मैनर में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? घड़ी कैसे चलती है भाई तुम्हारी? ऐसे चलती है, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? आपका क्लॉकवाइज। ऐसी तो चलती है तुम्हारी घड़ी, इस तरीके से, एरो जो बनाया मैंने, ऐसी तो चलेगी। दिस इज क्लॉकवाइज मैनर, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज मैनर में चलना। एंटी क्लॉकवाइज इसका उल्टा चलोगे ऐसे, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आती है? सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, पहला, दूसरा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है बच्चे आपका? दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाला हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। याद आ रहा है? तो दिस इज योर क्या? कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, जिसके चार हिस्से कर दिए भाई इन दो एक्सिस ने, एक्स और वाई एक्सिस ने, और उन हिस्सों को हम क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है जी। ओके, इसके बाद फिर हमने क्या बोला था? जितने भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, जितने भी पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। कोऑर्डिनेट्स को, नॉट पॉइंट्स को बोलेंगे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है जी। इसको ध्यान समझना, वापस से बता रहा हूं आपको। देखो, इस प्लेन में कितने पॉइंट्स होंगे? हाउ मेनी पॉइंट्स दिस प्लेन हैव? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट्स होंगे? इस नंबर लाइन में कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। इस प्लेन में कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। पॉइंट्स मतलब ये, जैसा मैंने एक डॉट बनाया है, दिस अप पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट है। ये क्या बच्चे? आपका एक पॉइंट है, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं भाई साहब। क्या नाम दिया हमने? इसका नाम दिया ए, ठीक है। तो अब आप देखोगे इस ए पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है। बच्चे इसमें गलती भी करते हैं। इस ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? बताओ काजल, आप बताइए। ए पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? थोड़ा जल्दी बोलो। आप बताइए। 2 सेंटीमीटर आप कहती हैं। आप बताइए, आप बताइए। यू डोंट नो? वाओ, ये सही है यार। आप बताओ आदेश। 2 है। आप बताइए बेटा अक्षत। 1। आप बताइए आयुष। मैं तो चलूंगी कृष्णा के द्वारे। हाँ जी, आप बताओ। 1। अच्छा, आप डिस्टेंस 2 कह रहे हो। देखा, मैंने कहा था ना, बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। 2-3 ऐसे बच्चे मिले जो बोल रहे हैं 2 है। भाई मैंने कहा ए का एक्स से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस देखो कैसा है भाई। ये ब्लू पेन से बना रहा हूँ, यही तो है ए का एक्स से डिस्टेंस। इसको अगर मैं उठा के इधर लाऊं तो कितना डिस्टेंस है? 1 ही तो है, 1 यूनिट ही तो है, ठीक है। इट इज 1 यूनिट डिस्टेंस है ए का, किससे? एक्स एक्सिस से, ठीक है। मैं अगर बात करूं डिस्टेंस ऑफ ए, क्या है? एक पॉइंट है, पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है बच्चे आपका? 1 यूनिट है। फिर अगर वही मैं आपसे बोलूं यार मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से ए का डिस्टेंस कितना है? ये कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट। कितना है बच्चे आपका? इसका आपने ख्याल रखना, ठीक है। आपको 9th क्लास में ऐसे ही रटा दिया जाता है कि भाई ये जो ए पॉइंट होता है इसको उठाओ, इसका एक्स वाला पॉइंट 2 हो जाता है और इसका वाई वाला पॉइंट का होता है 1 हो जाता है। एक्चुअल में ये जो पॉइंट ए होता है, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हम बोलते हैं कि आपका, कि ये जो ए पॉइंट है ना, जो ए पॉइंट है उसकी दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है? उसकी दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है? एक्स एक्सिस से दूरी है 1 यूनिट, ठीक है। तो वही y का कोऑर्डिनेट हो जाता है। वही किसका कोऑर्डिनेट हो जाता है? y का कोऑर्डिनेट। तो हम इसको लिखते कैसे? कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हम लिखते हैं जैसे इसको लिख रहे हैं यहाँ पर 1, तो 1 क्या डिनोट कर रहा है?
ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यहां पर 1 का डिनोट करता है ए का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और 2 क्या डिनोट कर रहा है, 2 डिनोट कर रहा है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ये 2,1 हमने ए जो पॉइंट है उसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं हम, 2,1 की फॉर्म में लिख रहे हैं। ये 2 और 1 ए के क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। अगर मैं ये लिखता हूं ना, ए को मैंने लिखा 2,1, ठीक है, तो ए इज अ पॉइंट, 2 and 1 आर इट्स कोऑर्डिनेट्स। ए क्या है आपका बच्चे, ए इज अ पॉइंट, 2 and 1 आर इट्स कोऑर्डिनेट्स। 2 और 1 उसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये क्या रिजेंबल कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ये 2 बताता है, ध्यान से सुनना, ये 2 क्या बताता है, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो बताता है किसकी दूरी, आपका y एक्सिस की दूरी फ्रॉम पॉइंट ए, y एक्सिस की दूरी ए पॉइंट से कितनी है वो 2 बता रहा है, ठीक है, बात समझ में आती है। और 1 क्या बता रहा है, ये 2 क्या बताता है, ध्यान से सुनना, ये जो पहला पॉइंट है ये क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम कहां से, y एक्सिस। और 1 क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम x एक्सिस। थोड़ा अजीब सा लगेगा बिकॉज रटते हुए आए हो आप लोग, क्या रटते हुए आए हो कि भैया ये x का पॉइंट होता है, y का पॉइंट होता है। हाँ जी, बहुत सही कह रहे हो आप कि ये x का पॉइंट होता है, ये y का पॉइंट होता है, इतना मान लो। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट का ना, क्वेश्चन पूछेगा डिस्टेंस बताओ 2,1 का फ्रॉम x एक्सिस, बच्चे झटपट आंसर क्या देंगे, 2। y का बताओ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए, y एक्सिस का डिस्टेंस बताओ, बच्चे आंसर क्या देंगे, 1। क्या ये आंसर गलत है, गलत है ना भाई। ये जो पॉइंट है इसका x एक्सिस का डिस्टेंस कितना है भाई, दैट इज 1 है ना, 2 थोड़ा है, तो वो तो ये होता है, तो उल्टा है, तुम्हारी जो सोच चल रही है उसका क्या हो जाता है, उल्टा है मसला, ये याद रखना है इस चीज को, ठीक है। ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं, आप खुद ही लॉजिकली देख रहे हो। यहाँ पे 2,1 का डिनोट कर रहा है ए पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 और 1 क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 और 1 क्या है बच्चे, यहाँ पे मेरी भाषा को थोड़ा समझना, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है। एक पॉइंट है 2 और 1, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कराने वाले 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 क्या है बच्चे, कोऑर्डिनेट्स हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम 2 को क्या कहते हैं, 2 को कहते हैं हम, 2 क्या कहलाया जाएगा, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है उसे हम कहते हैं बच्चे आपका एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। और 1 को हम क्या कहते हैं बच्चे, आपका ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है, पॉइंट ऑन। एब्सिसा एक्चुअल में क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है कहां पर आपका, इट, या फिर आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस बोल सकते हो आप, इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस आप बोल सकते हो, इसे हम ऐसा बोल देते हैं, इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। और ऑर्डिनेट क्या होता है, इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। जरा मैं देख लूं एब्सिसा की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, किसी को मैथ्स की बुक देना, जरा थोड़ा चेक कर लेना चाहिए ना। ABSCI, सॉरी तभी मैं कह रहा था ना, CISSA, ठीक है, सॉरी। क्लियर है, बात समझ में आती है आपको। तो पहले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और दूसरे वाले को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है। अगर आपसे बोला जाए इसका एब्सिसा कितना है तो कितना है बेटा, 2 है, ऑर्डिनेट कितना है, 1 है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये तो आप लोग पढ़ रखा आप लोगों ने 9th क्लास में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका पॉइंट होगा, जितने भी पॉइंट होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, आप जो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहानी चलती है, यहाँ पर देखो एब्सिसा क्या है, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। एब्सिसा क्या कहलाए जाते हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट। वो कैसे हैं बच्चे, यहाँ पे नेगेटिव है, एब्सिसा यहाँ पे नेगेटिव है। एब्सिसा को ए से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, और ऑर्डिनेट को हम कैपिटल ओ से डिनोट कर रहे हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे एब्सिसा यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, एंड ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव। माइनस वी का मतलब क्या है भाई, नेगेटिव है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, और प्लस वी का मतलब क्या बच्चे आपका पॉजिटिव है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या चीज रहेगा आपका पहला, और हमेशा किसी भी पॉइंट को जब आप रिप्रेजेंट कराते हो तो उसका पहला कोऑर्डिनेट कौन होता है, एब्सिसा होता है। कोई भी पॉइंट हम रिप्रेजेंट कराते हैं फॉर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपका रहेगा 2 और 1 जो है यहाँ पर, 2 क्या है, पहला पॉइंट एब्सिसा होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चे, कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं यार ये एक पॉइंट है दैट इज बी, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जी, -4। अब जो आपका पुराना माइंडसेट है, हाँ यार पहला वाला यहां से उठा के रख दो, -4, 2। अच्छा मैं आपसे पूछूं बी का डिस्टेंस बताओ फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब बताइए सर आप, हाँ फ्रॉम एक्स एक्सिस, बी का एक्स, अरे बी का डिस्टेंस बताना है, फ्रॉम एक्स एक्सिस बताना है, एक्स एक्सिस बताना है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट बताओगे, ऑर्डिनेट हो जाता है वो क्या होगा 2, और एक्स वाई का बताना है तो वो क्या हो जाएगा 4 होगा, माइनस नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा बच्चे आपका पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में मत बताना। बात समझ में आ रही है, तो समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो ये किस फॉर्म में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स है वो किस फॉर्म में हो रहे हैं बेटा आपके, दे आर इन द फॉर्म ऑफ माइनस और प्लस, पहला नेगेटिव होता है एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, ये भी नेगेटिव है एब्सिसा, सारे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नेगेटिव है, सारे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होते हैं बच्चे आपका नेगेटिव है, तो हम बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज देखने को मिल रही है, इट इज ऑल सारा का सारा नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। चलो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर भी ले लिया सर, ये पॉइंट है आपका, चलो ये पॉइंट है सी, ये क्या होगा पॉइंट बेटा बताएगा कोई बच्चा हमें, तुम बताओ भाई मिस अनुराधा, सी पॉइंट क्या होगा बताओ, -2, -3, वेरी गुड, -2, -3। आप बताएंगे भाई मिस्टर आदेश, सी का डिस्टेंस क्या होगा एक्स एक्सिस से, हाँ -3 नहीं होगा, 3 बोलेगा ना, डिस्टेंस डिस्टेंस क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो 3 रहेगा, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 3 है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा जो एब्सिसा होगा दैट इज 2 होगा। बात समझ में आ रही है सर आपको, दोनों पॉइंट दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके नेगेटिव हो रहे होते हैं सर, तो यहाँ पर एब्सिसा भी क्या होगा नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चे आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग देखेंगे एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट क्या बच्चे आपका नेगेटिव है, तो इसको ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट है आपका डी, तो डी पॉइंट क्या होगा बताइए काजल, 3, -3, और डिस्टेंस क्या होगा डी का एक्स और वाई एक्सिस से, दोनों से 3 रहेगा, दोनों से कितना रहेगा आपका 3 रहने वाला है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे किस फॉर्म में हो रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा बेटा आपका पॉजिटिव, और ऑर्डिनेट क्या होगा आपका नेगेटिव। एब्सिसा बोले तो पहला वाला कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट बोले तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट दैट इज वाई एक्सिस वाला। बात समझ में आती है। फिर एक और चीज आपने पढ़ी थी फाइनली कि अगर मैं आपसे बोलूं यार ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो आपने मान लिया इसको ई पॉइंट, तो ये ई पॉइंट कितना होगा बताओ यार। देखो यहां पर y हो गया 0, x यहां पर भी क्या हो गया 0, अब आप यहां को चलोगे तो y का पॉइंट तो हमेशा क्या रहेगा भाई, यहां ध्यान से देखो इस लाइन पे तुम चलो, इस लाइन पे चलो, y वाला जो ऑर्डिनेट है ये हमेशा कितना रहने वाला है 2 रहने वाला है, इस लाइन पे चलोगे तो ऑर्डिनेट क्या रहेगा हमेशा 2 रहेगा, इस लाइन पे चलोगे तो ऑर्डिनेट तुम्हारा हमेशा क्या रहेगा, चाहे तुम यहां से x का कोई भी ले लो, ये -2, 3 होगा, यहां से लेंगे -3, 3 होगा, -4, 3, 3 होगा, मतलब इस पॉइंट पे चलोगे तो y का पॉइंट हमेशा फिक्स होगा, कितना होगा बेटा 3 होगा। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को। उसी तरीके से जब आप यहां पहुंचे, यहां पर y कितना है 0, यहां x और y दोनों क्या है 0 है, बट जब आप इधर को चलते हो x के नंबर -1, -2, -3 होते हैं, बट y क्या रहेगा हमेशा यहां पर 0 रहेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, x एक्सिस पे y 0 रहता है, ठीक है, और उसी तरीके से y एक्सिस पर x क्या रहता है बेटा आपका 0 रहता है। x बोले तो x के कोऑर्डिनेट 0 रहते हैं, x के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं 0, दोनों यहां 0 थे ना। अब देखो यहां पर आप कोई भी नंबर चलाओगे x का हमेशा क्या रहेगा 2, यहां चलाओगे 3 रहेगा, यहां चलाओगे x का नंबर हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, क्या रहेगा बेटा 0 रहेगा, तो 0 रहेगा, तो जैसे यहां पहुंचे तुम तो ये पॉइंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर मैं बोलूं f, तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, देखो फिलहाल हम इस पॉइंट पे थे, ई पॉइंट कितना हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट तो यहाँ -3 और y तो हमेशा क्या रहेगा 0,
उसी तरीके से मैं बोलूँ यार ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, तो तुम बोलोगे सर 4,0 रहेगा। अब यहाँ चलो, यहाँ क्या होगा जी, ये हो जाएगा 0,3, क्या हो जाएगा 0,3। तो वाई एक्सिस के जो पॉइंट होंगे उसमें एक्स हमेशा क्या रहने वाला है 0। जैसे मैं बोलूँ ये पॉइंट कितना होगा, तो तुम बोल दोगे भाई ये रहेगा 0,-2। ठीक है, तो यहां से एक बात निकल के आती है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होंगे, x,0 की फॉर्म में होंगे। भैया x का कोई कोऑर्डिनेट होगा, जैसे यहां पर देखो ये पॉइंट होगा 2,0, 1,0, -1,0, -3,0, मतलब x वाला ही जो नंबर होगा वो यहां पर आएगा, आपसी से आएगा, बाकी जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से आपका पॉइंट्स ऑन y एक्सिस वो किस फॉर्म में होंगे, आर इन फॉर्म ऑफ 0, y के फॉर्म में। किस फॉर्म में होंगे बेटा, हमेशा 0, y के फॉर्म में होंगे। x का जो कोऑर्डिनेट होगा एफसी से आपका हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें आपने कहाँ पढ़ी थी, अपना 9th क्लास में पढ़ी थी। आप एक बार इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आपका 10th क्लास की जो चीज अब हमने पढ़नी है वो स्टार्ट करते हैं का। तो ये हमने पढ़ा आपका 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स हमने रिवाइज करा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आपका कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें किस तरीके से हेल्प करता है। आप लोग देखते आ रहे थे यार अपना ना सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, चैप्टर नंबर 3 और इवन 2 में भी इसका जिक्र हुआ था। दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बच्चे आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पढ़े थे ऐसे ही आप ये पढ़े थे y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस वाज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इतने को ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपने देखा था अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से क्या कर रहा था, इन सबके क्या कर पा रहा था, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा था। ये है प्योर एलजेब्रा, ये एलजेब्रा है, इसमें आपने क्या घुसेड़ दी ज्योमेट्री कि मतलब अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो आप उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एक ग्राफ की फॉर्म में आप उसे बता सकते हो। आपने देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो क्या शो कर रही थी आपका, वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही थी, अगर हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करा रहे थे तो वो क्या बन रही थी, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था। नहीं बन रहा था, याद करो इस चीज को। इवन आपने प्रीवियस क्लास में ये चीज पढ़ रखी है कि जो आपके लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है उसे जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाते हो या यहाँ पर x और y की अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे डालते हो, a और b यहाँ 0 नहीं होना चाहिए पहली बात, x और y के अलग अलग नंबर्स आप यहाँ रखते हैं, तो क्या होता है जब आप वैल्यूज निकालते हो तो आप ये देखने को मिलता है कि उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं x और y के, x और y क्या बना रहे हैं, पॉइंट ही तो बना रहे हैं आपका इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे। जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो तो एक लाइन बनती है। उसी तरीके से आपने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब आप x और y के पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे थे तो क्या बन रहा था बच्चे, कुछ इस तरीके से एक शेप बन रही थी जिसे हम बोल रहे थे पैराबोला, बोल रहे थे। अगर मान लो आपको कोई ग्राफ गिवन है, कोई आपको ग्राफ गिवन है, जैसे मान लीजिए ये आपको क्या गिवन है बच्चे, इस तरीके से कोई ग्राफ गिवन है आपको, ठीक है, आपको कोई इस तरीके से ग्राफ गिवन है, तो किसी भी ग्राफ से आप क्या कर सकते हो, उस ग्राफ के पॉइंट्स की मदद से उनको एनालाइज करते हुए आप क्या कर सकते हो, उसकी इक्वेशन बना सकते हो। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक ब्रिज सा है किसके बीच में, ज्योमेट्री के बीच में और अलजेब्रा के बीच में। देखो इक्वेशन बनाना ये अलजेब्रा हो गया, उसका ग्राफ बनाना ज्योमेट्री हो गया। तो आप मुझे बताओ ना दोनों को हम किसकी मदद से कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका ना आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और भी बाकी जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होता है, स्कोप रहता है। ठीक है जी, वहां पर हम इन चीजों को पढ़ते हैं। बट फिलहाल जो बेसिक सी चीज हमने पढ़नी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दैट इज वी स्टडी टुडे इज डिस्टेंस फॉर्मूला। हम किसको पढ़ेंगे आज बच्चे, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ेंगे। अगर मुझे कोई आपके कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट दिख जाए और मुझे बोला जाए कि भैया उनके बीच का डिस्टेंस बता दो, ठीक है, तो हम कैसे बताएं। जैसे आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिला दैट इज x1, y1 और एक और पॉइंट आपको मिलता है यहाँ पर दैट इज x2, y2। आपसे बोला जा रहा है x1, y1, x2, y2
ये जो 2 पॉइंट है ए और बी आपके 2 पॉइंट थे, उनके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और दूसरा b के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है। आपसे बोला गया ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ, ए बी का डिस्टेंस आपको बताना है। क्लियर है? अगर ये चीज यहां पर होती, कुछ ऐसे होती यार, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, ये O पॉइंट है मान लीजिए, और ये 1 2 3 4 5, और आपने बोला ये ए पॉइंट है। मैं आपसे बोलूं OA कितना होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर 3 यूनिट होगा। आपने सीधा सीधा यहाँ देख लिया, ठीक है। बट आप यहाँ पर कैसे बोलोगे यार, यहाँ पर आप इसको बता नहीं सकते ना यार इस तरीके से। तो इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इस ए बी डिस्टेंस को बताने का। कैसे आता है, फटाफट से हम डिराइव ही कर देते हैं, बहुत क्विकली आप उसे बता सकते हो। देखो कैसे आता है, आपने करा भाई ये जो ए पॉइंट है इसको यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से आपने क्या बना दिया, डिस्टेंस जितना होगा वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से वो लिख देते। जरा बताओ ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा, रिया जल्दी बताओ, ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा? हाँ y1 होगा। कितना होगा बच्चे? y1 होगा ना। मैंने कहा था x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है तो y का कोऑर्डिनेट होता है, और y एक्सिस से डिस्टेंस बताना है तो x का कोऑर्डिनेट दैट इज एफसी सा होता है। फिर अच्छा मैं आपसे बोलूं ये पॉइंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर दिस विल बी x1। ये पॉइंट क्या होगा बच्चे आपका? y1 होगा। ये पॉइंट क्या होगा बच्चे आपका? दिस विल बी x2। ये पॉइंट कितना होगा बच्चे आपका? y2 हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, ये कितना होगा बेटा? जैसे ये है आपका मैं आपसे बोलूं ए बी डिस्टेंस कितना होगा बताइए? 2 होगा। कैसे निकाला हम लोगों ने? अगर मैं क्या करूंगा, ओ बी से क्या माइनस कर दूंगा, ओ ए, दैट इज 5 - 3, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए बी डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चे आपका? ए बी डिस्टेंस ही तो मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका? आप इस पूरे डिस्टेंस दैट इज x2 से, ये पूरा डिस्टेंस कितना है आपका? जैसे यहाँ पे 5 था, ये डिस्टेंस कितना है आपका? 5x2 है, और जैसे ये डिस्टेंस था 3, वैसे ये डिस्टेंस आपका कितना है? x1 है। आप क्या करोगे? x2 - x1 करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? ओके तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको मैं ऐसे से ज्वाइन कर दूंगा। ए बी मुझे फाइंड आउट करना है, ये जो पॉइंट होगा पॉइंट सी। तो आप देखोगे ये x2 - x1 क्या है? एक्चुअल में आपका AC ही तो है, तो AC आपका कितना आ रहा है? x2 - x1। फाइन। अब BC हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? BC। तो मुझे बताओ ये BC किसके बराबर होगा? यही तो डिस्टेंस होगा BC आपका। तो BC कैसे निकलेगा यार? अगर आप इस पूरे में से दैट इज y2 में से क्या माइनस कर दो, इतना दैट इज y1 माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड BC। ठीक है, तो BC किसके बराबर हो जाएगा बच्चा आपका? y2 - y1 के बराबर। इतनी बात समझ में आती है? तो ये BC किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, ये सारे के सारे कैसे डिस्टेंस, ये क्या है? परपेंडिकुलर ही तो रहेगा इस पे। डिस्टेंस हमेशा कैसे होते हैं? शॉर्टेस्ट होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये हो जाएगा जी आपका 90 डिग्री। तो अगर आप पकड़ो ट्राइंगल अपना ABC, तो इन ट्राइंगल ABC अगर मैं बात करूं, और मैंने रैंडमली कोई 2 पॉइंट लिए इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में हमने रैंडमली कोई 2 पॉइंट ले लिए। कोई एक पॉइंट A है x1 y1, दूसरा पॉइंट B है x2 y2। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा बताओ? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। भाई क्यों? ये क्या है आपका? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है बच्चे आपका? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट इज AB, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बाकी की जो बची हुई 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। उन दोनों साइड्स का हम स्क्वायर निकालते हैं और उसका सम कर देते हैं, तो आपकी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है उसके बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं आपका पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा अब AC की वैल्यू कितनी है बच्चे आपका? AC की वैल्यू आपको पता है कितनी है? x2 - x1 है। BC की वैल्यू आपको पता है दैट इज y2 - y1, वो लिखोगे, और BC का स्क्वायर है तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर आपके स्कूल में बताया गया होगा अगर यहाँ के स्क्वायर हटाते तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है आपका? रूट आ जाता है। मतलब हम एक्चुअल में क्या करते हैं, दोनों तरफ पावर 1/2 करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो तो AB बाहर आ जाता है। ऐसा कोई चिड़िया उड़ के ऐसे नहीं जा रही होती है,
हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, बट हम शो नहीं करें तो हम केवल यहाँ पे दिखा देंगे, हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर आपने ये भी पढ़ा है जब ये इधर आता है तो आंसर यहाँ पर क्या होता है बच्चे, प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस होता है। बट हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, और डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी आपकी? पॉजिटिव। तो ये प्लस माइनस का हम यहाँ पर कोई सीन नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा प्लस ही रहने देंगे, पॉजिटिव रहने देंगे। तो ये आप देखोगे आपको क्या निकल के आ रही है कि अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट है ए एंड बी, इफ वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, इफ ए दैट इज ए पॉइंट क्या है x1 कॉमा y1 एंड b x2 y2, if points A and B are there in Cartesian plane, then आप बोल सकते हो then जो डिस्टेंस होगा ए बी वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा? आप इसे लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैं आपको बता दूं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। आप 3 माइनस 2 कर लो, आप जी 3 को 2 से माइनस करो, उसका स्क्वायर कर लो, या फिर थोड़ा सा बड़ी नंबर लेते हैं, 5 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करो, या आप 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो और उसका स्क्वायर कर दो। आंसर क्या आना है? सेम आना है। 5 में से 3 गया कितना बचा? 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 में से 5 गया कितना बचा? माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, प्लस 4 ही तो होता है, दोनों का प्लस 4 ही आ रहा है, तो इसलिए दोनों चीजें सेम रहती हैं, अलग नहीं होती है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस ए का, तो इसलिए आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, या तो y1 माइनस y2 कर दूं या x1 माइनस x2 कर दूं, बात एक ही रहनी है सर, ठीक है। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे आपका? इसी को हम बोलते हैं आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। कॉपी कर लेंगे आप इसको कि दो पॉइंट अगर आपके गिवन है ए और बी, कुछ भी इस तरीके से ए और बी। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तो हमने इस तरीके से डेरिवेशन निकाल दी, इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपको लर्न करनी है। ए और बी दो पॉइंट है आपके, x1 कॉमा y1, आप इतना लिख लोगे वो भी चलेगा, x2 कॉमा y2। तो ए बी डिस्टेंस इस तरीके से दिखाया जाता है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे। चलिए ये तो था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। और अगर आपसे ना ये पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि फाइंड डिस्टेंस, या आपसे बोला जाए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है, x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पूछ रहा है। कहां से पूछ रहा है? ओरिजिन से पूछ रहा है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। क्या होते हैं भाई? 0,0 तो होते हैं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं भाई 0,0 होते हैं। तो आपसे बोल रहा है ए और ओरिजिन, आप मान लो ए पॉइंट है दैट इज x1 कॉमा y1 और ओरिजिन होता है भाई 0,0 हो जाता है ये। तो ए और डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा जी? तो हो जाएगा x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ए और डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। बात समझ में आती है सर आपको? तो अगर आपसे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा बेटा? इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे, ए ओ विल बी अंडर रूट, जो आपके कोऑर्डिनेट से सीधा सीधा उनका क्या करो? स्क्वायर करके आप सम कर दो, ठीक है। तो दिस विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बात समझ में आती है? उसी तरीके से आपसे बोलेगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है सर p कॉमा q, p कॉमा q उसके कोऑर्डिनेट्स है फ्रॉम x एंड y एक्सिस, x एंड y एक्सिस से p a के कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो a पॉइंट है उसका डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम
x एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। कौन बच्चा बता सकता है इसका आंसर कि a कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स p, q है, उसका डिस्टेंस बताना हमें x एक्सिस से और y एक्सिस से। कौन कौन बता सकता है? प्लीज रेज योर हैंड। आपके हाथ खड़े हैं या फिर ये क्या है? हाई आप मुझे कर रही हैं? हाई कर रही हो? हाँ चलो फिर बताओ, आप ही बताओ आरजू। बस 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 आप बताओ। हाँ सिंपल यार, अभी तो बताया था। ये ऐसा है ना, p, q यार, ये कोऑर्डिनेट है a का, लो बना देते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, पता चल गया, वेरी गुड। तो क्या होगा भाई, इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस विल बी कितना? दैट विल बी, आप x एक्सिस से निकालो तो ये डिस्टेंस हो जाएगा q, और यहां से y से निकाल रहे हो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप x का कोऑर्डिनेट देख लो, दैट विल बी p। भाई ये पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? p होगा। ये पॉइंट कितना होगा? q। तो ये डिस्टेंस कितना p और ये डिस्टेंस कितना आपका q। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों आपका? q यूनिट्स आ गया, और y से कितना आ गया? p यूनिट्स आ गया। चलो इसको पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे, फिर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं फटाफट से। चलिए, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उस पर बेस्ड हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, ये आपको एक बेसिक आइडिया देंगे किस तरीके से आगे आपका चैप्टर चलने वाला है, और आप सीख भी जाएंगे किस तरीके से हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को लगाना है इसे। ठीक है, तो हमें बोला गया हमारे पास 3 पॉइंट्स है, 3, 2, -2, -3, 2, 3। आपसे पूछा गया क्या ये तीनों पॉइंट मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो पूछ रहा है तो ये किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आपने पढ़े हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, स्केलर ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपका 2 साइड का स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको हम किसके थ्रू निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है जी ये तीनों के तीनों फिलहाल ट्राइंगल बना रहे नहीं बना रहे। अच्छा, ट्राइंगल की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, मैं अगर आपको बताऊं तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी क्या है ट्राइंगल की ना, 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। पिछले साल ये चीज थी, वो पोर्शन डिलीट कर दिया गया। ठीक है, मे बी आप लोगों ने 8th में पढ़ चुके हो इस चीज को कि जो आपका ट्राइंगल की 2 साइड का सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? एक प्रॉपर्टी क्या है ट्राइंगल की? ट्राइंगल तभी बनेगा सम ऑफ 2 साइड्स in a triangle is always greater than third side। या फिर हम ये कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ 2 साइड, 2 साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होगा किससे? आपका थर्ड साइड से। अगर आप 2 साइड को क्या करोगे? सबट्रैक्ट करोगे तो तीसरी साइड से हमेशा क्या निकलेगा? छोटा। नहीं आ रहा तो मतलब ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी अगर मैं बोल रहा हूं 2 साइड का सम अगर दूसरी साइड से क्या नहीं आ रहा? 2 साइड का सम अगर तीसरी साइड से क्या नहीं आ रहा? बड़ा नहीं आ रहा, तो आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। इवन बराबर भी आएगा तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। इसको ऐसे समझो यार, जैसे 3 पॉइंट है आपके A B C। ठीक है, अगर क्या हो जाए ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, AB + BC अगर AC के बराबर आ जाए, मतलब ये तीसरी साइड है AC, बाकी 2 साइड है AB और BC, दोनों का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब आपके दिस मीन्स जो A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है आर कोलिनियर। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे? आपका कोलिनियर, मतलब ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, लाइंग ऑन अ लाइन। ये रिजल्ट याद रखना, आगे काम आने वाला है एग्जाम्पल्स में या आगे एक्सरसाइज में भी काम आएगा। अगर आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर है, क्या प्रूफ करना है? आपको 3 पॉइंट देगा, चेक करने को बोलेगा कि भाई ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है लाइंग ऑन अ लाइन। क्या वो तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं? नहीं करते। तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ABC। इस तरीके से आप क्या करोगे? 3 डिस्टेंस बनेंगे आपके। एक डिस्टेंस आप निकालोगे AB से, एक डिस्टेंस निकालोगे BC से, एक डिस्टेंस निकलेगा AC से। अगर किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाए
दैट इज, ऐसा भी हो सकता है आपको नहीं पता एबीसी इसी ओरिएंटेशन में, ऐसा हो सकता है सर AC प्लस BC किसके बराबर आ जाए, AB के बराबर आ जाए। अगर ऐसा देखने को मिलता है, दो आपका साइड्स का सम तीसरी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या है आपके, कोलिनियर है। क्या बच्चे आपके कोलिनियर, दे लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये ट्राइंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। पर अगर यहां पर सोचो ऐसा होता, AB प्लस BC आपका AC से क्या आता, बड़ा आता। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता था? तब होता जब ये ऐसा होता, ये A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है, C पॉइंट है, ये AB डिस्टेंस और ये BC डिस्टेंस, आप देख लो ना, ये डिस्टेंस हमेशा AC से क्या होगा, बड़ा होगा। AB प्लस AC हमेशा क्या होगा, AC से बड़ा होगा। बात समझ में आती है आपको? तो ऐसा जब होगा तभी आपका ट्राइंगल पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो रहा तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर AB प्लस BC AC से छोटा होता, छोटा होने का मतलब समझ रहे हो, ये B पॉइंट कहीं पे यहाँ पर लाई कर रहा है और यहाँ पर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो तब भी ट्राइंगल आपका पॉसिबल नहीं होता। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? हाँ, तो चलो फिर हम लोग को काम क्या करना है, हमें 3 डिस्टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है, AB BC AC चीज निकालनी है। अच्छा सॉरी, इसको आप लोग जरा यार कॉपी कर लो, इस चीज को आप कॉपी करके ना अलग से लिख लो, बिकॉज अगर आपको कोलिनियरिटी प्रूफ करने को लाइन, कोई अगर आपका 3 पॉइंट से एक लाइन पे लाई करते हैं, आप एक पॉइंट बना के लिख सकते हो उसको, जहां पर आप नोट से बना रहे हो, इसके फॉर्मुलेस लिख रहे हो कि इफ अ लाइन, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये चीज होगी AB प्लस BC इक्वल्स टू AC है आपका, क्या AB एंड C आर पॉइंट्स, ठीक है, एंड AB प्लस BC इक्वल्स टू AC आ रहा है। दिस मीन्स ABC क्या है आपके, कोलिनियर है, दे आर लाइंग ऑन अ लाइन होंगे। ठीक है, पॉज करके चलो इसको कॉपी करेंगे। तेरे बालों का जाने का गम है तुझे। अच्छा, कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया? आ गया, बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। हाँ, मेरी तो ना थी। हाँ, आजकल, कल तो 12th वालों का आया था, ये लिख लिया होगा। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम। कैसे करेंगे देखिए, अब आप लेट कर लो, लेट A 3,2 B -2, -3 and C are 3 पॉइंट्स। ये 3 आपके क्या पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। तो अब आपको क्या करना है बेटा, 3 डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है AB, ठीक है। उससे पहले मैं आपके सामने एक डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था जी? डिस्टेंस फॉर्मूला था मान लीजिए PQ कोई 2 पॉइंट्स हैं, उसका डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या था, PQ आपको निकालना है डिस्टेंस। P कोई कोऑर्डिनेट है, P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q के क्या है बेटा, x2 y2 है। तो हमने क्या पढ़ा था, PQ डिस्टेंस किसके बराबर होता है, x1 माइनस x2। आप क्या करोगे, x1 से x2 को माइनस करोगे। दाएं बाएं ऐसा मत कर देना कि x1 से y1 उड़ा रहे हो, इससे इसको माइनस करो, इसको x1 से x2 को माइनस करोगे, फिर इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस फिर y1 से y2 को माइनस कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? आपकी मर्जी, आप y2 माइनस y1 भी लिख दो, x2 माइनस x1 चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले यहाँ फाइंड आउट करना है AB बेटा। क्या फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है। तो यार AB क्या होगा बच्चे आपका, AB क्या होगा डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या कर लो, ये जो A था, A के कोऑर्डिनेट यहाँ साइड में लिख लो। A के कोऑर्डिनेट 3,2 और B के क्या -2, -3 है। तो कैसे निकालेंगे जी, हम लिखेंगे इसको 3, दैट इज x1 माइनस x2, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर y2। ध्यान से सुनना, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं आप लोगों के सामने। अब कैसे लग रहा है देखो, x1 है आपका 3, x1 है आपका 3 माइनस x2 आपका क्या है
साइन का ख्याल रखना है, x2 है आपका -2, तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो, जब भी नेगेटिव साइन है ऐसे नेगेटिव में ले लिया, फिर इस पूरे काम का कर देंगे ऐसे स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 क्या बच्चा आपका 2 है, माइनस y2 क्या आपका -3 है। इतनी बात समझ में आती है? ओके, अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी आपका 3 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस वैसे ही माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, अगेन प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका 2 + 3 का होल का स्क्वायर। 3 + 2 कितना होता है जी 5, 5 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 अगेन 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 + 25। इस चीज को हम थोड़ा सा तो ये हो जाएगा जी आपका 25 + 25, दैट विल बी √50। अगर आप सॉल्व करोगे √50 को, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा जी, ऐसी तो होगा 5 × 5 × 2, तो क्या हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा बेटा, अंदर क्या रह जाएगा √2। ठीक है, 5√2 आ रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका 5√2 यूनिट्स। आगे बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस, आप क्या लगाओगे इसके आगे, यूनिट्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे बच्चे इसके आगे, यूनिट्स। आपको नहीं पता सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, यूनिट आपने लगा दिया। अब आप क्या निकालोगे, ये निकाला आपने ए बी, क्या निकाला बच्चे आपने ए बी, आपने एक साइड ए बी निकाल दी। अब दूसरी साइड आपने क्या निकाली भाई, बी सी निकाली। बी सी कैसे निकलेगा देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब इसको क्या मान लो आप थोड़ी देर के लिए, इसको मान लीजिए आप, इसको मैं हटा देता हूं x1 y1, इसको मैंने मान लिया जी x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को? ठीक है, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -2 x1 - x2, दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस -3 x1 y1 - y2, y2 कितना आपका 3 है, दैट इज -3 का स्क्वायर। बेटा -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -3 विल बी -6 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना होगा जी, दैट विल बी 16, और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 12, 36 कितना होगा 36, ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 52, कितना आ जाएगा √52 यूनिट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा √52 यूनिट्स आ जाएगा। नाउ AC फाइंड आउट करेंगे बच्चे, आपका AC फाइंड आउट करा आपने, AC कितना आ रहा है। अब देखो AC जब आप निकालने जा रहे हैं बेटा, AC जब आप निकालने जा रहे हैं, हम वापस से x1 y1 हटा देते हैं, यहाँ पे AC निकालने आ रहे हैं, फिर से मैं इसको क्या मान लेता हूँ x1 y1 मान लिया इसको, और इसको क्या मान लिया बेटा x2 y2 मान लिया। तो AC डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x1 - x2 दैट इज 3 - 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये है ना आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 - y2, y1 कितना है बच्चे आपका 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो 3 - 2 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 2 - 3 हो गया प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चे आपका 1 + 1 दैट विल बी √2। कितना आ रहा है √2। अच्छा, √2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1.41। कितनी होती है 1.41 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है जी इसकी। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू है। उसी तरीके से 5 √2 की वैल्यू क्या होगी 1.41, अगर √2 की होती है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इट विल बी अराउंड 5 20 2 कैरी 7.05 यूनिट्स। ठीक है, 1.41 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेटली। √52 की वैल्यू निकाल लेते हैं, √52 कर लो सॉल्व इस तरीके से, तो 7 का क्लोजेस्ट स्क्वायर होता है भाई 7 × 7 = 49। ठीक है, कितना बचेगा जी आपका आता ना स्क्वायर रूट सॉल्व करना आप लोग को, अब ये नहीं सिखाऊंगा, करके दिखा दे रहा हूँ बस। अच्छा 52 49 का कितना बचेगा जी 3। ठीक है, तो कितने जीरो आएंगे एक साथ, स्क्वायर रूट में कितने जीरो आते हैं साथ साथ, 2 जीरो आ जाते हैं। फिर आपकी जो ये नंबर होती है यूनिट प्लेस पे उसका डबल करते हो, तो कितना हो जाएगा 7 का डबल, दैट विल बी 14।
तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं इसके आसपास? आपको क्या चाहिए यार? 300 चाहिए। क्या चाहिए? 300। हाँ, 2 से करें तो हो जाएगा 7.2, 2 2 जो 4 2 4 8 2, तो हम अप्रॉक्स में ले लेते हैं 7.2 ले लेते हैं। अब आप देखो, ध्यान से देखो, अगर आप 7.05 और 1.412 को अगर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो कितना आएगा? 8 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? ध्यान सुनना, 7.05 को तुम 1.4 से ऐड करो, कितना आएगा? 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि तीसरी साइड से क्या है? बड़ा है। इन दोनों को ज्वाइन करो, इन दोनों को ऐड करो, 7 + 7, ये कौन सी साइड है आपकी? AB + BC। इन दो साइडों को ऐड करो, 7 + 7 14, इससे बड़ा आ रहा है। इन दोनों को ऐड करो, 7 + 1 8, मतलब 7 और 1 8, ये भी इससे बड़ा आ रहा है। तो मतलब कोई भी दो साइडों को आप ऐड करोगे, तीसरी साइड से हमेशा क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हो, हेंस sum of any two side is always greater than third side. So A, B, C, A, B and C forms a triangle. क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा? आपका ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। इतनी बात सर समझ में आ रही है आप लोग को? अब एक चीज जरा आप लोग देख लो यार ध्यान से, यहां आंसर क्या आ रहा है? √50 आ रहा है, यहां √52 आ रहा है, यहां कितना आ रहा है? √2 आ रहा है। अगर मैं √50 का स्क्वायर करूं कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50। √2 का स्क्वायर करूं कितना आएगा? 2। 50 + 2 कितना हुआ? 52। और √52 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 52। तो यहां पर ये चीज देखने को मिल रही है ना। ऑल्सो आप देखोगे क्या देखने को मिल रहा है भाई? आपने एक चीज एनालाइज करनी है। आपने एक तो ये देखा तीनों साइड अलग आ रही है, तीनों साइड क्या आ रही है? अलग आ रही है। तो ना ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ना ही ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा? ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा होगा कि मतलब दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के बराबर होता है तो हम भाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं ये एक ऐसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपका जो ट्राइंगल चैप्टर था उसमें थी कुछ सालों तक, बट जब से कोविड आया उसने उसको हटा दिया। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो वो कैसा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप ध्यान से देखो। ऑल्सो आप बोल सकते हो कि भाई आपका जो BC है, BC का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है बेटा? AB स्क्वायर + AC स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देख लो ना आप, AB कितना आपका? √50 का स्क्वायर। AC कितना है? √2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर आ रहा है? √52 के स्क्वायर के बराबर। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय आप लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आप लिखोगे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये पूछ रहा ना किस तरीके का ट्राइंगल है, तो कैसा ट्राइंगल है जी? आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। कुछ बच्चे लिख के आ जाएंगे स्केलन है, बट आप एक नजर से ये भी तो देखो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। अगर दो साइडें बराबर होती तो क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस है। तीनों बराबर होते तो इक्विलेटरल है। बात समझ में आ रही है? चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल 2 करते हैं बेटा। सेम यहां पर भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का भरपूर मौका मिल रहा है। आपसे बोल रहा है कि ये 4 पॉइंट आपको दे रहा है, बोलता है कि प्रूफ करो ये स्क्वायर के चारों क्या है? वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं। तो स्क्वायर जो होता है आपका एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है बेटा? इक्वल होती हैं। ठीक है, ये जरा अच्छा सा नहीं बना, अच्छा सा बना ही लेते फिर। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर है A, B, C और D के क्या है? 4 वर्टेक्स। इन कॉर्नर्स को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है। दैट इज हम कंसिडर कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट A पॉइंट आपका क्या है? 1,7, B पॉइंट है आपका 4,2, C पॉइंट है आपका -1, एंड D पॉइंट है आपका -4, R आपने माने वर्टिसेस ऑफ
अ क्वाड्रिलेटरल, अभी आपने माना नहीं कि स्क्वायर है, अभी आपने मान लिया कोई क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ये उसके क्या है बच्चे, आपके 4 वर्टेक्स हैं। ABCD किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स हैं, ये मान लेते हो आप लोग, ठीक है। अब ये A क्या है बच्चे आपका, A है आपका 1,7, B आपने माना 4,2, C आपने माना -1, एंड D आपने सपोज करा -4,4, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ, स्क्वायर की प्रॉपर्टी, स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं। पर ये खेल तो रोम्बस के साथ भी तो होता है, रोम्बस में भी तो सेम चीज होती है, रोम्बस की भी तो चारों साइडें बराबर होती हैं। अगर मैं प्रूफ कर दूं इसकी चारों साइडें बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, प्रूफ भी हो गया, तो भी तो ये रोम्बस रहा ना। हाँ, रोम्बस और स्क्वायर में एक बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि जो रोम्बस का जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होता, अनइक्वल होते हैं, बट स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपको एक और चीज यहाँ प्रूफ करनी पड़ेगी कि भाई AC BD के बराबर है। AC किसके बराबर है, BD के बराबर है। अदरवाइज आप एक डिस्टेंस निकाल के पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। बताता हूं मैं आपको कैसे करेंगे, बट सबसे पहले बेसिक काम क्या रहेगा, आपको AB BC CD और AD इन डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना है। आप लोग पॉज करके भी आराम से कर सकते हो इसको, कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो जी क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे AB, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट है, जैसे आपके कोई पॉइंट है आपका PQ है, आपको अगर उसका डिस्टेंस निकालना है तो मैंने अभी बताया था क्या होता है। अगर P पॉइंट है आपका x1 y1, ठीक है बच्चे, और आपका Q पॉइंट है आपका x2 y2, तो अगर आपको PQ में डिस्टेंस निकालनी है, PQ पॉइंट पे डिस्टेंस निकालनी है, देन जो PQ डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आती है जी आपको, तो चलो करते हैं इसको। तो आपका जो AB डिस्टेंस है, AB डिस्टेंस क्या होगा, रूट, देखो AB डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, AB निकालना है। तो क्या होगा सबसे पहले 1 माइनस 4 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस दिस इज योर y2, ये आपका y1 है, ये x1 y1 हो गया, और ये बेटा x2 y2 हो गया, इसको आपने ऐसे लिखा, ठीक है। तो x1 से x2 उड़ा दिया, 1 माइनस 4 कर दिया, y1 से y2 उड़ाओगे, दैट इज 7 माइनस 2 करोगे, 7 माइनस 2 का क्या करोगे बच्चे, स्क्वायर कर दोगे। 1 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 का स्क्वायर। तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस 25 विल बी रूट 34। यूनिट्स लिख देना, आपको आगे यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। ये क्या बच्चे आपका डिस्टेंस है, मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। यूनिट नहीं लिखोगे तो भाई 0.5 काट लेगा टीचर आपका। आगे बात करते हैं BC की, BC निकालना है। अच्छा BC निकालना है, तो चलो अभी हमने इसको x1 y1 माना था, अब हम क्या कर लेते हैं यार, इसको x1 y1 और इसको x2 y2, किसी को भी मान सकते हो। दिस विल बी योर x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। बात तो नहीं समझ में आ रही। अच्छा अभी यहां पर ध्यान सुनो मेरी बात, हमने क्या बोला था, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन में जब आप क्या निकाल रहे थे, AB निकाल रहे थे, AB निकालते वक्त आपको क्या लिखना पड़ रहा था, 3 माइनस फिर -2 लिखना पड़ रहा था ना, ऐसे ब्रैकेट बनाने पड़ रहे थे, थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बट अगर आप यहाँ BC निकाले तो बड़ा मजे से आपने निकाल लिया, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, ऐसा कोई ब्रैकेट बनाने पड़े आपको, नहीं बनाने पड़े। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर x1 माइनस x2 ना करके x2 माइनस x1 लिखूं, बिकॉज अभी पहले वाले फॉर्मूले में तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा था, दूसरे में मैं ये वाला लगा दूं कि अब हम क्या कर रहे हैं भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जब क्या करना है, ये चीज फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, मैं इसको इसमें से किसी को फॉलो कर सकता हूँ। मैं कर रहा हूँ -1 से -4 को माइनस करता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ -1 -4। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करा, ठीक है, -1 -4 लिख दिया, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट आपको नहीं लगाना पड़ा, प्लस फिर आपने लिखा -1 -2 लिख दिया, -1 -2 लिख दिया, उसका होल स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाएगा जी आपका, -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अगेन देखो सेम चीज तो आ रही है यार, 25 प्लस 9 कितना आ गया, रूट 34।
यूनिट्स आ गया। नाउ अब आपने क्या निकालना है बेटा, CD निकालना है। क्या निकालना है, CD फाइंड आउट करना है। तो CD निकालना है। अब आप इसको x1 y1 मान लो और इसको क्या मान लेंगे आप लोग, इसको x1 y1 मान लिया आपने और इसको क्या माना आपने, x2 y2 मान लिया। ठीक है, फिर से अगेन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, -1 -4 यहां पे लिखना पड़ेगा, -1 -4 है। ठीक है, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 -1 -4। आप अगर ऐसा करो ना, x1 - x2 करो तो y1 - y2 ही करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पा रहे हो ना आप लोग, हाँ ओके फाइन। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस का 4, तो हो जाएगा -1 + 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। -1 + 4 कितना हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 25, 9 + 25 अगेन कितना आ रहा है, √30, 4 यूनिट्स आ रहा है। नाउ AB BC CD आ गया। अब आपको क्या निकालना है, AD निकालना है। AD क्या होगा बताओ, AD कैसे निकालेंगे, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लिया, -4 -1 हो जाएगा, -4 -1 का होल स्क्वायर, x1 - x2 -4 -1 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 4 - 7। ये याद रखना, x वाले कोऑर्डिनेट से x को माइनस करना है, y वाले कोऑर्डिनेट से y को ही माइनस करना है। ठीक है जी, तो -4 -1 -5 का स्क्वायर 4 - 7 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा जी आपका 25 + 9 अगेन दैट विल अगेन √34 यूनिट्स। तो एक चीज तो निकल के आ गई भाई, चारों साइडें क्या है आपकी, बराबर है। चारों साइडें अगर बराबर है तो क्या बन गया ये, हाँ एक रोम्बस या स्क्वायर दोनों में से कुछ हो सकता है, कि रोम्बस या स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसके डायगोनल्स। क्या फाइंड आउट करना है इसके, अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को तो आपको क्या बताना पड़ेगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी चारों साइड बराबर प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो यहां पर इस चीज को आप लिख सकते हो कि ABCD आपका क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम कब होगा, इफ मान लीजिए ये आपका ABCD है, ABCD आपका पैरेललोग्राम का प्रूफ होगा। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कब क्या करोगे प्रूफ, यहां पे इफ AB किसके बराबर आ जाएगा, CD के, एंड AD किसके बराबर आ जाएगा, BC के। ऑपोजिट साइड अगर इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल की तो वो क्या होता है आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, उसी तरीके से हम बोलेंगे यार ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस कब होगा, इफ क्या होगा, AB BC CD और AD उसकी चारों साइडें क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, आपका रोम्बस कहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चेक करो कि कौन किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये है, फिर आपका ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD रेक्टेंगल कब होगा, इफ बताओ AB किसके बराबर हो जाएगा, CD के। रेक्टेंगल क्या होता है, जब अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा, आपका अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होनी चाहिए, जैसा कि पैरेललोग्राम में होता है, AB = CD और AD = BC। पर ऐसा तो रोम्बस, ऐसा तो पैरेललोग्राम में भी हो रहा है। यहां पर एक स्पेशल चीज होती है, दैट इज इसके डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड एक और चीज आनी चाहिए, AC = BD। ऐसा है तो आप बोलोगे क्या है, रेक्टेंगल है। फोर्थ है आपका क्या, ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर कहलाया जाएगा। कब कहलाया जाएगा जी आपका, जब आपका क्या होगा, इफ चारों साइड्स क्या होंगी, चारों साइड क्या होंगी बेटा आपका, बराबर होंगी। इफ AB = BC = CD = AD
और साथ में क्या होगा, उसके जो डायगोनल्स होंगे, इसके जो आपके डायगोनल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंड AC किसके बराबर होगा, BD के। तो आप कहोगे जो हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या आपका स्क्वायर है। बात समझ में आती? देखो इतनी कंडीशन तो इसमें भी हो रही ना, तो आप चेक करोगे, फर्दर आगे मूव करोगे कि भैया मेरा डायगोनल बराबर आ रहा है। अगर नहीं आते तो रॉम्बस। मान लो अगर आपको बोलता है क्वाड्रिलेटरल है ABCD, चेक करो क्या है वो, ठीक, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो आपने चेक करा, सारी साइडें बराबर आ रही थी, तो तुरंत खुशी खुशी में स्क्वायर नहीं करना, उसके डायगोनल चेक करना है, ठीक है। या खुशी खुशी में रॉम्बस नहीं कर देना है, अरे चारों साइड तो रॉम्बस की बराबर होती है। आपने ये चेक करना उसके डायगोनल बराबर है तो स्क्वायर है, नहीं है तो रॉम्बस है। सेम यहां पर भी क्राइटेरिया चल रहा है। अगर ऑपोजिट साइड ही इक्वल है, बस डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो पैरेललोग्राम और डायगोनल्स भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड भी इक्वल है केवल, तो आप बोलोगे इट इज अ रेक्टेंगल। बात समझ में आ रही है? पॉज करके कॉपी करेंगे इस चीज को आप लोग। अभी फिलहाल के लिए यहां पर हम स्क्वायर प्रूफ कर रहे थे, तो मैंने चार साइड तो बराबर प्रूफ कर दी, तो इट इज अ रॉम्बस राइट नाउ। अभी स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। AC निकाल लेते, क्या निकाल लेते बेटा आपका, AC फाइंड आउट कर ले। तो AC क्या होगा जी, AC कैसे निकालोगे जी, ये आपका, इसको x1 मान लो, इसको चलो इसको x2 y2 रहने दो, और ये तुम्हारा क्या है x1 y1 है, तो निकालते सर इसको। तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस आपको AC डिस्टेंस निकालना बेटा, x1 माइनस x2 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर होता है 64, इट इज √68 यूनिट्स। कितना आ रहा है, √68 यूनिट्स आ रहा है। एक चीज ध्यान से देखो, ट्राइंगल अगर आप ABC उठाओगे, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, AC स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना। अरे AB कितना है, √34 है, √34 का स्क्वायर 34, BC कितना है, √34 है, उसका स्क्वायर कितना, 34, 34 प्लस 34 68, और AC कितना √64 है, √68 है, तो √68 का स्क्वायर 68। तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना, कन्वर्स लग रहा है यहाँ पे। आप एक तो ऐसे ही बोल सकते हो कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बराबर होती हैं और एक एंगल 90 होता है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, या तो आप क्या निकाल लो, चुपचाप से BD निकाल लो भाई, मतलब चुपचाप से क्या बोलते बोलते भी निकाल सकते हो। तो BD आपने निकाला, तो BD क्या निकलेगा जी, इसको ज्वाइन कर दिया आपने, तो कैसे निकलेगा, इसको x1 y1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया अब आपने, इसको x2 y2 मान लो यार। तो क्या होगा, -4 -4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर। -4 कितना हो गया बच्चा आपका, माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगेन ये कितना आ रहा है, √68 यूनिट। बस ये छोटी सी कहानी लिख देनी है आपने यहाँ पे। हेंस ऑल साइड्स ऑफ given quadrilateral are equal and also diagonals are given all sides and both the diagonals, एक ही चीज लिख लो, all sides and both diagonals of quadrilateral are equal, so ABCD is a क्या है आपका, स्क्वायर है। ये प्रूफ हो गया जी, बस इतना आपने लिख देना। डिस्टेंस फॉर्मूले का सिंपल हमने प्रयोग करा और कुछ नहीं करा। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बेटा आपका। इसमें बोला गया आपसे 3 बच्चे हैं, एक है अशीमा, दूसरी है भारती, और तीसरी कौन है बेटा आपका, कमेला, जो भी है, ठीक है, ऊँटनी है क्या मिला, ठीक है। तो ये तीनों जो बच्चे हैं, ये जो तीनों बच्चे हैं, ये क्या करे हुए हैं आपका ना, ये कोऑर्डिनेट्स इनके गिवन है, जहां जाए बेटे 3 1 6 4 और 8 6, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एक लाइन में बैठे हैं, आर दे सीटेड इन अ लाइन, मतलब अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या लाइन बन रही है, अच्छा बन तो रही है, ऐसे बन रही है, बट अभी तो यहाँ ग्राफिकली दे रहे हैं ना ये, तो चलो हमने बना दिया, बट ऐसा भी कर सकता था, ये चीज नहीं देता यहाँ पर, ठीक है, ग्राफ नहीं देता और सीधा बोलता भाई चेक करो कि ये एक लाइन पे बैठे हुए नहीं बैठे हुए। तो मैंने अभी अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया था, किस तरीके से करते हैं। तो हम क्या मान लेंगे,
आपको क्या करना है, मतलब टू फाइंड कि भैया ये एक लाइन पे बैठे ही नहीं बैठे, आपको क्या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, आपको पहले निकालना पड़ेगा ए बी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर आपको बेटा बी सी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर आपको ए सी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर इनमें से आपके कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरा डिस्टेंस आ जाता है, पहले आप चेक करो सबसे बड़ा कौन सा डिस्टेंस है, वो तो दिख जाएगा ना। सबसे बड़ा डिस्टेंस आपने देख लिया, बाकी दो डिस्टेंस देखने, अगर बाकी दो डिस्टेंस को ऐड करके जो उससे छोटे हैं सबसे बड़े वाले से, उनको ऐड करके सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस आ रहा है, स्क्वायर नहीं बोल रहा हूं, केवल ऐड करना है सिंपल। अगर आ जाता है तो आप सीधा बोल दोगे कि दे आर सिटिंग इन अ लाइन। क्यों ऐसा? तभी तो हो सकता है भाई, ये दो पॉइंट है ए और बी, और ये बी और सी, इसको और इसको जोड़ करके आ जाए ए सी आ जाए, तभी तो आप बोलोगे तीनों क्या है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। बट अगर ऐसा हो, ये एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है ये बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है, आप ए बी को और बी सी को ज्वाइन करो, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, आपका ए सी से। क्या बना ये? ट्राइंगल। ट्राइंगल में ये तो होता है दो साइड का सम तीसरी से हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है। बात क्लियर है जी आपको? अगर कोलिनियर कब होते हैं दो पॉइंट्स, मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, दो पॉइंट नहीं, तीन पॉइंट, दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे, दो पॉइंट हमेशा क्या रहेंगे, कोलिनियर। दो पॉइंट बनाए ना, ये तो लाइन पे ही आएंगे, ऐसे बना दी मस्त लाइन, ये बनाया, लाइन बनेगी भाई हमेशा। तीसरे की बात है, तीसरा गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है। तो तीन पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, एक लाइन पे लाई कब करेंगे, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन आपका दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा जो बाकी के दो पॉइंट्स है, मतलब भाई बचा हुआ जो एक्सक्लूडिंग है ना, इनको ये वाला डिस्टेंस और बाकी दो डिस्टेंस अगर इसके बराबर आ जाए तो ये पॉइंट क्या करेगा, कहलाया जाएगा, ये तीनों पॉइंट क्या कहलाए जाएंगे, आपके कोलिनियर कहलाए जाएंगे। बात क्लियर है जी आपको? तो वही हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। चलो करते हैं फटाफट से। तो आप क्या करोगे, ए बी डिस्टेंस निकालोगे, तो ए बी डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ए बी और सी, ये पॉइंट लगा देते हैं हम 3,1, बी कितना है आपका 6,4, सी कितना आपका 8,6 है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, किसका इस्तेमाल कर रहे हो आप, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 p और q दूरी पर है तो p q कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बेटा 3 में से 6 का कितना बचा, -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 कितना हुआ, 18। कितना हुआ बेटा, 18। और 18 को आप क्या लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हो। 18 ये तो होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, दो नंबर पेयर बना, एक बाहर आ जाता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, रूट सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता तो 9th क्लास रिपीट करो, ठीक है। बीसी की बात करें, किसकी बात करें अपन लोग, बीसी की बात करें, तो बीसी कैसे निकलेगा भाई, ये 6 4 और 8 6, ठीक है। तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, मतलब x1 माइनस x2 फिर y4 माइनस 6 दैट इज y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 6 माइनस 8 कितना होता है, -2 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 -2 का स्क्वायर कितना हो गया जी आपका, इट विल बी 4 प्लस 4 8, इट कैन बी रिटन एज 2√2। कितना हो जाएगा, √8 कितना होता है बच्चा आपका, इट इज 2√2। 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो जी। अब बात करते हैं एसी की, एसी क्या हो जाएगा जी आपका, अंडर रूट 3 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 8 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चे आपका, √50, 25 प्लस 25 ये होता है आपका, इट इज 5√2। कितना होता है, अब आप ध्यान से देखो, आपका ए बी प्लस बी सी कितना आ रहा है, 3√2 प्लस 2√2। मैंने एक छोटी सी गलती करी, यहाँ पे क्या नहीं लिखा, यूनिट्स, तो तुमने भी लिख देना है क्या, इनके आगे यूनिट्स लिख देना, ठीक है। इसको ऐड करा कितना आ रहा है, 5√2 और 5√2 किसके बराबर है जी, ए सी के। दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे ए बी सी डी क्या है आपके कोलिनियर पॉइंट है। तो देयरफॉर ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। एंड
3 girls are sitting in a line and all 3 girls sitting in a line। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे बेटा इसको। तो कभी भी अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इससे पहले ना आपका क्या होता था, हमारा एक फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हम उसका करते थे, बट वो हटा दिया गया है। तो अब हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? केवल आपका डिस्टेंस फॉर्मूला को। अगर आपको 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करके चेक करना पड़ेगा कि दो साइड का डिस्टेंस, मतलब आपका ए बी सी 3 है यहाँ इस तरीके से, तो 3 डिस्टेंस निकलेंगे ए बी बी सी और ए सी। तो इनमें से अगर कोई भी 2 डिस्टेंस तीसरे के उनका सम तीसरे के बराबर आता है तो आप बोलोगे तीनों पॉइंट के आपके कोलिनियर है। बात समझ में आ रही है? चेक करना है आपने कि सबसे पहले चेक करा आपने, जैसे यहाँ पर चेक करा कि सबसे बड़ा डिस्टेंस ये था, बाकी 2 इससे छोटे हैं, तो इनको ज्वाइन करके ये आ रहा है तो भैया क्या हो गया? ये कोलिनियर है। ये सबसे बड़ा था, बाकी 2 छोटे थे, अगर इनको ऐड करके ये नहीं आता तो कोलिनियर नहीं होता। छोटा आता बड़ा आता तो कोलिनियर नहीं होता सर। ठीक है, पॉज करके कॉपी करो। चलो बेटा अब एग्जाम्पल 4 करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे हमें क्या करना है, एक्स और वाई के ना बीच में एक रिलेशन लाना है, और एक कंडीशन क्या दे रहा है, आपका कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है इन 2 पॉइंट से। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब बच्चे क्या है, एक्स वाई जो पॉइंट है बच्चे, इसकी दूरी 7,1 से एंड 3,5 से, इन 2 पॉइंट से क्या है? बराबर है। 3,5 और 7,1 से ये जो पॉइंट है आपका एक्स कॉमा वाई बराबर दूरी पर है। ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं, इस एक्स कॉमा वाई वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको मानते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक, अब आपसे क्या बोलता है कि एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बताओ। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे? जो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन है तो मैं लिख लेता हूं, लेट कर लेता हूं पहले। लेट ए आपने पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई, बी आपने पॉइंट मान लिया 7,1 एंड सी आपने पॉइंट मान लिया 3,5। तो देयरफॉर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है जी, आपका बच्चे ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर। ए बी किसके बराबर है? ए सी। और अभी अभी हम लोगों ने क्या करा था, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर आपके 2 पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है आपका x2 y2, तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में, दैट इज p और q अगर मैं इन पॉइंट्स को मानूं, इन 2 पॉइंट्स के बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इन दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इन 2 पॉइंट्स का वो कैसे निकालोगे? आप लिखोगे x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये काम आपने करना है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, AB की जगह क्या लिख देंगे यार? AB की जगह आई विल राइट AB डिस्टेंस क्या निकल आएगा? इट विल बी x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। बात इतनी समझ में आती है जी आप लोग को? फिर AC की हम बात करें बेटा, AC कैसे निकलेगा? AC will again use the for this will use distance formula again। ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब स्क्वायरिंग कर देंगे आप दोनों तरफ ताकि ये रूट ऊपर के हट जाएं। कभी भी आपको ना इक्वेशन के दोनों तरफ रूट दिखे और आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सिंपल सा मेथड होता है, उस रूट को आपको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे जी? स्क्वायरिंग करके। तो स्क्वायरिंग कर दी आपने दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आता है जी आपके पास? स्क्वायरिंग करने पे ये आता है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अच्छा हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इसको? आई विल राइट x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2ab दैट इज 2 into 7 14x। ऐसे इसको भी आप ओपन करेंगे, दैट विल बी y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y। यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस ये हो जाएगा जी y स्क्वायर प्लस 25 y का 5 का स्क्वायर माइनस का 10y। रूट दोनों का जा चुका है। अब होगा क्या? x स्क्वायर और y स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से कट जाएंगे, बिकॉज दोनों तरफ दोनों के साइन क्या थे? सेम थे। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ वेरिएबल या फिर किसी भी चीज के साइन सेम रहते तो चीजें कैंसल आउट हो जाती हैं। अब आप क्या करो, कांस्टेंट्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 49 और 1 को ऐड करोगे इट विल बी 50 माइनस का 14x। आप क्या करो बच्चे, माइनस का 14x है, इसको इधर ले आओ, क्या बोलते हैं आपका 6x को, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x। उसी तरीके से आपका माइनस का 2y है, आप इस 10y को इधर ले आओ, हो जाएगा प्लस का 10y। यहां पर आप ऐड कर लो 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 विल बी 34
4 50 को आप उधर भेजें, चलो हम ऐसा करते हैं 34 को इधर भेजते हैं, बाकी इन दोनों को इधर भेजेंगे अभी थोड़ी देर में, या 50 को उधर भेज देते हैं। चलो 34 माइनस 50 करते हैं, यहाँ पे 14x में से 6x गया, कितना बचेगा बच्चे आपका माइनस का 8x, यहाँ 2y में से 10y गया तो बचेगा प्लस का 8y। दोनों जगह से मैं 8 कॉमन ले लूंगा, यहां से आपका बचेगा यहाँ पे, चलो पहले यहां सॉल्व कर लेते हैं। यहां से आपने कॉमन लेना -8 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपका x माइनस वाई। मैंने कॉमन ले लिया, -8 कॉमन ले लिया, बचा x माइनस वाई। यहां 34 माइनस 50 कितना होगा, इट विल बी माइनस का 16, कितना हो जाएगा माइनस का 16। इस 8 से अब क्या हो जाएगा, इस x माइनस वाई, इस -8 को आपने -16 के नीचे फेंक दिया, तो बेटा माइनस से माइनस गया, 8 से ये गया, तो आपके पास फाइनल आंसर आता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो आपके पास x और y के बीच में एक रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया कि अगर मैं x में से y माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? हाँ, तो चलिए आराम से इसको क्या करेंगे आप लोग, कॉपी करेंगे, पॉज करो फिर कॉपी करो इसको। बेटा लास्ट एग्जाम्पल है आपका, दैट इज एग्जाम्पल 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज। आपसे बोलता है कि 7.1 से पहले का लास्ट एग्जाम्पल है, दैट इज फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a 6,5 एंड b -4,3। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होंगे वो किस फॉर्म में होते हैं, y, 0, y की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, 0, y के फॉर्म में होंगे। भाई ये पॉइंट होगा किस फॉर्म में होगा, 0, y की फॉर्म में होगा, और जो पॉइंट होगा ऑन x एक्सिस वो किस फॉर्म में होता है बच्चे, x, 0। मतलब x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। मतलब ऑर्डिनेट आपका x एक्सिस में 0 रहेगा, और इन योर y एक्सिस, आपका y एक्सिस में क्या रहेगा बच्चे, आपका जो एब्सिसा है दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो दैट्स व्हाई y एक्सिस के जितने भी पॉइंट होंगे 0, y की फॉर्म में होंगे, और x एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स होंगे जो लाई करेंगे x एक्सिस पे वो किस फॉर्म में होंगे, आपके x, 0 की फॉर्म में होंगे। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, बात समझ में आती है? अब क्वेश्चन में आपसे बोलता है कोई एक ऐसा पॉइंट है y एक्सिस पे, मतलब y एक्सिस पे कोई पॉइंट है जी, ये y एक्सिस मान लेते हैं हम लोग जी, ठीक है, दैट इज 0, y है मान लीजिए पॉइंट, और ये क्या करता है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 6,5। अच्छा 6,5 कहां पे लाई कर जाएगा, ये लाई कर जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लीजिए ये पॉइंट है 6,5, ठीक है, मतलब इसकी दूरी, ये दूरी, और आपका दूसरा है -4,3, आपका -4,3 मान लीजिए कहीं पे लाई करता है आपका, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं 6,5 को, ये कहीं यहाँ पे कहीं लाई करेगा, मान लीजिए 6,5, और आपका क्या -4,3, ये मान लेते हैं आपका -4,3 यहाँ पर है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा -4,3, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ करेगा बेटा, सेकंड में। मतलब इन दोनों की जो दूरी है वो क्या है, सेम है। आप इसे a मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए b, और इस पॉइंट को आप मान लीजिए o मान लिया आपने, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि भाई AO और OB क्या बराबर है, मतलब कोई पॉइंट है y एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे किस फॉर्म में होगा, 0, y की फॉर्म में होगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या कहा था कि भैया कोई एक पॉइंट है x, y कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अब वो x, y क्या कर रहा है, जो पॉइंट था उसकी दूरी, दो पॉइंट आपको गिवन था उनसे बराबर थी, वैसे इस O पॉइंट की दूरी B से और A से क्या है, बराबर है, ये आपको गिवन है। तो आपने लेट कर लेना सबसे पहले। अच्छा A और B दे रहा है, A 6,5 है, सॉरी मैंने पॉइंट्स थोड़े से गलत कर दिए, हमें गिवन था A और B। ये A है बच्चे आपका, दिस इज योर A पॉइंट है 6,5, और ये क्या बच्चे आपका B है, ठीक है। अब आपने लेट कर लिया, लेट O पॉइंट क्या है बेटा, 0, y ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, ठीक है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर की दूरी, ठीक है। इक्विडिस्टेंस रहेगा किससे भाई, O पॉइंट A से और B से। आपको गिवन है, गिवन नॉट लेट, गिवन O आपका जो है ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B पॉइंट से आपका बराबर दूरी पे। देन आप क्या लिख सकते हो, अगर बराबर दूरी पर है तो OA बराबर किसके हो जाएगा बेटा, OB के। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी अभी आपने, अंडर रूट, अगर दो पॉइंट, एक पॉइंट है x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, इनके बीच की अगर आपको दूरी निकालनी है, डिस्टेंस आपको निकालना है, मान लो P और Q है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बराबर था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप इसी डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, देखो ये दूरी होगी OA। कैसे निकालोगे, दैट विल बी 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। इसको किसके अंदर ले लो आप, रूट के अंदर लो। उसी तरीके से OB बच्चे क्या होगा, OB डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OB डिस्टेंस होगा देखिए 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड है। अरे यही तो लग रहा है फॉर्मूला भाई, y से 3 को माइनस कर दे, y वाले पॉइंट से y वाले पॉइंट को माइनस करोगे, x वाले पॉइंट से x वाले पॉइंट को माइनस कर दोगे, जो x एब्सिसा इसके एब्सिसा से इसके एब्सिसा को माइनस कर दोगे, और इसके y वाले पॉइंट से इसको माइनस करा, y - 5, 0 से -6 कर दिया बेटा। ठीक है, फिर क्या कर दिया, दोनों का स्क्वायर भी करना लगे हाथ, और फाइनली उसके ऊपर लगाना है रूट। यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। अच्छा आपने देखा दोनों तरफ क्या आ रहा है आपका, रूट आ रहा है, तो इस रूट को हटाते, तो कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा आपने, तो क्या हो जाएगा जी आपका, ये ऊपर का जो रूट है भाई साहब ये हट जाना है, और यहाँ क्या बचेगा, -6 का स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा केवल आपका -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप खोल दोगे। अब फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 36। -6 है ना, 6 का स्क्वायर करो -6 का स्क्वायर करो, बात क्या आनी है, सेम ही आनी, दैट इज प्लस का 36 आ जाएगा। y - 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, y - या फिर स्क्वायरिंग भी करते हैं और फिर ये स्क्वायर भी हटा देते हैं, ऐसे काम मत करना। ठीक है, और एक और चीज, कुछ बच्चों के दिमाग में ये गलतफहमी रहती है, a√a² + b² है तो इसको a + b लिख देते हैं, भाई बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा है a + b का होल स्क्वायर है बेटा, फिर उसके ऊपर रूट है, तो जाके a + b के बराबर होता है। ये चीज बिल्कुल गलत है। 10th में आके आप ऐसे काम करते हैं कुछ बच्चे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये जी जो थी हमारी कितनी होगी, y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, भाई a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस 2ab। 2ab में क्या होगा, 2 × 5 10 माइनस का 10y, यहाँ बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस y - 3 का होल स्क्वायर कितना होगा a² प्लस -3 का स्क्वायर दैट विल बी 9 माइनस का 2ab, 2 3 6 y² से y² आपका कैंसिल हो जाएगा जी। अच्छा 16 + 9 कितना होता है, इट इज 25। 16 + 9 कितना होता है, 25 होता है। तो आप ऐसा करो 36 को ऐसे रहने दो, 25 को भी ऐसे रहने दो, मत काटो। ये 10 के y को उधर भेज दो, 16 और 9 करोगे तो 25 हो जाएगा, 10y उधर जाएगा, प्लस का 10y माइनस का 6y, 25 में से 25 कैंसिल, 10 में से 6 का कितना बचा 4y, 36। 4 से आपने इसे काटा तो y कितना आ गया बच्चा आपका 9 आ गया। y कितना आ गया आपका 9 आ गया, y 9 आ गया। तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर जो आपका पॉइंट है ओ पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा 0,9। भाई y तो निकालना था, ये y यही तो निकला, तो आपका पॉइंट आ गया, ये पॉइंट कितना आ गया 0,9। तो 0,9 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। बात समझ में आती है, हाँ। अच्छा आप क्या करो, एक बार ट्राई कर लो कि भाई OA डिस्टेंस कितना निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप OA निकाल लेंगे और कितना डिस्टेंस निकाल लेंगे आप OB। ये वेरीफाई करने के लिए अपने लिए, मतलब आपने आंसर निकाल दिया इतना ही करना है, बट आप वेरिफिकेशन करके चेक करना चाह रहे हो, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप चेक कर लो भाई OA और OB जो है अगर वो डिस्टेंस सेम आ रही है तो उसका मतलब जो मैंने पॉइंट निकाला वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सबसे पहले काम आपने कर दिया, पॉइंट निकाल दिया, बस इतना ही करना है। इसके बाद ये आप अपना वेरिफिकेशन करो सिंपली। तो OA कैसे आ जाएगा भाई, ये पॉइंट कितना आ गया तुम्हारा, ये पॉइंट आ चुका 0,9 आ चुका है, तो निकाल लेते हैं फटाफट से। अंडर रूट इट विल बी, यही तो है यहाँ पे रख लो यार इसको। तो कितना हो जा रहा है 36 प्लस 9 - 5 कितना होता है बेटा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 36 + 16 विल बी √52, कितना हो जाएगा √52 हो जाएगा। उसी तरीके से आपने करा, यहाँ पे रख लिया, तो 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है जी 16 प्लस 9 माइनस y 9 आएगा, 9 - 3 कितना होता है भाई, ये डिस्टेंस कितना है, OB तो है डिस्टेंस, 9 - 3 6 का स्क्वायर 36, वो भी कितना आ रहा है √52। तो दोनों कितने आ रहे हैं भाई आपके, सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो वेरीफाई हो गया भैया OA और OB क्या है बच्चे आपका
बराबर है। बात समझ में आती है? एंड बस इतना ही है। चलो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। चलो आप लोगों ने एग्जाम्पल कॉपी कर लिया होगा। अब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी अगली क्लास में, और तब तक के लिए इन एग्जाम्पल्स को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।